नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इन आवर सीरीज ऑफ मेडिकल टॉक्स वी हैव दिस मेडिकल टॉक्स चैनल. वंस अगेन वी हैव विद अस डॉक्टर सुशील कोटरू. इनके लास्ट एपिसोड जो आपने देखा, काफ़ी क्वेश्चंस आपके थे, उसमें डॉक्टर साहब ने बताया था कि इसके मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं. आज हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, इन किस तरह से डाइट से रिलेटेड या कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर साहब प्लीज आंसर दिस. थैंक यू अनीश फॉर द क्वेश्चन ऑल्सो एंड नमस्कार सारे श्रोताओं को, सारे व्यूवर्स को. तो अभी लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज डायबिटीज़ और उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ के साथ हमने डिस्कस किया था, और टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है. तो अगर हम नहीं चाहेंगे किसी पेशेंट को ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो, तो हमने कॉम्प्लिकेशन सारे डिस्कस किए कि किसी ऑर्गन को नहीं छोड़ता ये डायबिटीज़. तो हम नहीं चाहेंगे किसी को स्ट्रोक हो, स्ट्रोक जिसको हम पैरालिसिस या अदंग भी बोलते हैं, किसी की रोशनी जाए या ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, हार्ट अटैक हो या किडनी फेलियर हो या लिवर ख़राब हो जाए या पैरों की एम्पुटेशन, काटने की नौबत आए. तो और एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं और हाई शुगर से कोई एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस भी हो, तो मकसद तो मुद्दा एक ही है, ब्लड शुगर कंट्रोल. ब्लड शुगर कंट्रोल कैसे किया जाए, तो एक तो नंबर 1 है डाइट को फॉलो करना पड़ेगा. हेल्दी डाइट क्या है, एक्सरसाइज को फॉलो करना पड़ेगा एंड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट. तो टाइप 1 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट अलग है, टाइप 2 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट अलग है. पहले हम टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. डाइट में एक हेल्दी डाइट एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए भी वो एप्लीकेबल है. ये खाली डायबिटीज़ के लिए नहीं होना चाहिए. तो सारी फैमिली का बिहेवियर हमें चेंज करना है. कभी हम देखते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट जो घर में है उसका डाइट अलग होता है, बाकी फैमिली सब कुछ खाते हैं, लेकिन फैमिली खुद ही ओबीस पेशेंट है. अगर फैमिली में ब्लड रिलेशन में किसी को डायबिटीज़ है तो आपको भी रिस्क है. एक एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर मेरे मदर फादर को डायबिटीज़ है तो मुझे 60 to 70% रिस्क है. तो जो डाइट मेरे मदर फादर के लिए है, तो आई ऑल्सो शुड अप्लाई द सेम डाइट फॉर मी, क्योंकि मुझे भी तो रिस्क है, मुझे भी तो डायबिटीज़ से बचना है. वी शुड ऑल्सो वर्क ऑन प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़. डायबिटीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है. अगर मैं नहीं केयर करूँगा, मेरा भी फैट बढ़ेगा, मेरा वेट बढ़ेगा, मेरी ओबेसिटी बढ़ेगी, तो मुझे भी डायबिटीज़ होगा. तो हेल्दी डाइट में हम वेरियस तरीके हैं कि कैसे हम पेशेंट्स को बताते हैं. एक है थ्रू ट्रैफिक सिग्नल्स. आप देखेंगे ट्रैफिक में 3 सिग्नल्स होते हैं, रेड सिग्नल, येलो सिग्नल एंड ग्रीन सिग्नल. तो रेड सिग्नल वो डाइटरी आइटम्स हैं, फूड स्टफ्स हैं विच शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट. तो रेड सिग्नल मीन्स खतरे की घंटी है, नहीं लेना. या येलो सिग्नल मीन्स गो स्लो, कम खाइए. एंड ग्रीन सिग्नल मीन्स यू कैन गो विद दैट डाइट, ज़्यादा भी ले सकते हैं. तो रेड सिग्नल में मैं आप हिंदी में बताऊंगा, जैसे चीनी है, चाशनी है, मिठाइयाँ हैं, शक्कर है, गुड़ है, शहद है, जूसेस हैं, घी है, मक्खन है, आइसक्रीम्स है, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज, केक्स, जैम्स, टैबैको, गुटखा, जर्दा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, रेड मीट, ये सब रेड कैटेगरी में आता. कुछ लोगों को गलत मिथ है कि गुड़ हम तो खा सकते हैं, गुड़ तो शुगर में. तो डायबिटीज़ पेशेंट गुड़ नहीं खा सकते. गुड़ और शक्कर या चीनी में शुगर कंटेंट बराबर है. खाली गुड़ ये है कि वो अनरिफाइंड है, और जब केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम इसको फिर चीनी बनाते हैं, तो अदरवाइज शुगर बढ़ाने की जो टेंडेंसी दोनों में बराबर है. कुछ लोग बोलते हैं हम जूसेस लेंगे तो जूसेस से हमारा, जूसेस में फाइबर नहीं जाता. हमें 30 to 40 ग्राम फाइबर डेली चाहिए. अगर हम फ्रूट खाएंगे तो हमें फाइबर चाहिए. और जूसेस में अब हमने बोला कि 24 आवर्स में पेशेंट को 150 ग्राम या 200 ग्राम फ्रूट लेना है. अब वो 150 ग्राम मीन्स एक संतरा. अब पेशेंट तो 4 संतरे का जूस पी लेगा, इट विल इंक्रीज हिज ब्लड शुगर और हर ब्लड शुगर. तो ये इंपॉर्टेंट है. तो खाली जूसेस में फाइबर भी नहीं मिलेगा, तो बेटर है कि फ्रूट खाएं. तो इसलिए ये वाली चीज़ें, टैबैको, गुटखा, जर्दा, पान मसाला, ये बहुत ही डेडली चीज़ें हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए. इट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ हार्ट अटैक टू ए ट्रेमेंडस लेवल. तो ये बिल्कुल ही बंद करना है. रेड मीट इसलिए बंद करते हैं, रेड मीट में इट इज़ रिच इन सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए. तो ये वाली चीज़ें में अवॉइड करनी चाहिए. और जंक फूड्स इसी में आता है. आजकल चलन बहुत ज़्यादा हो गया जंक फूड्स का. वो उसमें क्या है, कैलोरीज है, न्यूट्रिटिव वैल्यू कितना है उसमें, विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स कुछ नहीं है. बच्चों को खिलाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, उसमें 15 चम्मच चीनी के बराबर है, तो इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है. तो ये जो बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, ये जो कल्चर आजकल आया है, तो ये बिल्कुल बंद करना चाहिए. वंस इन ए वाइल ओकेजनली खाया हमने. एक समोसा जो भी है, जो उसी तेल में बार बार फ्राई करते हैं, वो ट्रांस फैट्स है. ट्रांस फैट्स जहाँ भी लिखा है, ट्रांस फैट्स आर वेरी डेंजरस फॉर हार्ट. ट्रांस फैट्स अवॉइड करना चाहिए. एक जैसे
किसी रेस्टोरेंट में भटूरे खाने जाते हैं या रेडी पे भटूरे खाने जाते हैं, वो तेल 3-4 दिन से कढ़ाई में वही गर्म हो रहा होता है, जिस तेल को बार बार गर्म किया जाएगा वो ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट होता है। तो डालडा सैचुरेटेड फैट है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो येलो कैटेगरी वो चीज़ें जो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है, एक मात्रा लिमिटेड होना चाहिए। तो आजकल हमारा क्या है कि हम रोटी जैसे खाते हैं, आजकल रोटी भी आप देखेंगे कि जो हम आटा मंगाते हैं उसमें चोकर नहीं होता, सूडा नहीं होता, फाइबर नहीं होता, क्योंकि आजकल उसका ब्रांड निकाला जाता है, वो उसका कॉस्ट ज़्यादा है। तो हम पेशेंट को बोलते हैं अगर आप बेटर है डायबिटीज़ पेशेंट, अगर किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी दीजिए। प्रॉब्लम है कि पहले हमारे पास गांव में भी जो आटा आता था उसमें ब्रांड होता था, सूडा होता था, वो निकाला जाता है। तो आजकल रिफाइंड फ्लोर, मैदा यूज़ नहीं करना, रिफाइंड फ्लोर ज़्यादा आता है। तो हमें चक्की का आटा लेने के बावजूद उसमें आजकल ब्रांड नहीं होता, तो उसमें आप मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट भी प्रमोट करे कि मिलेट्स यूज़ करिए, ज्वार बाजरा मिक्स करिए, उसमें बेसन का आटा मिक्स करिए, या तो वो चीज़ें सोयाबीन का आटा मिक्स करिए, तो एक मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकते हैं। चावल जो है हम लेते हैं वाइट पॉलिश राइस, वाइट पॉलिश राइस लेते हैं, उसमें फाइबर नहीं है। तो कुछ, लेकिन मैं आई एम फ्रॉम कश्मीर, मैं राइस हीटर हूँ, मुझे आप बोलेंगे अब राइस बंद करो, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट हम राइस को क्या करेंगे, अगर हम राइस को उसमें कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे, लाइक हम फ्रेंच बीन्स डालेंगे, हम उसमें जैसे पीस डालेंगे, मटर डालेंगे, कुछ डालेंगे, तो ऐसी सब्जियां डाल के उसको बनाएंगे और उसको फ्राई नहीं करेंगे, तो उसमें वेजिटेबल्स ऐड होंगे, फाइबर ऐड होगा। तो इस तरह से फाइबर ऐड कर सकते हैं। ऑयल का बड़ा है, ऑयल क्वांटिटी 15 ml से नहीं लेना है दिन में 24 आवर्स में। तो ऑयल वैसे कोई भी ऑयल हम लेंगे तो चेंज करना चाहिए। आप सरसों का ऑयल लीजिए, आप राइस ब्राउन ऑयल अच्छा है, बट ओमेगा 3 ओमेगा 6 का बैलेंस बनाना, तो आप ऑयल को चेंज करिए। अगर किसी की फैमिली में 6 लोग हैं तो एक महीने में आधा लीटर तेल लेना है, तो दैट मीन्स आधा लीटर एक पर्सन के लिए है, तो 6 लोगों के लिए 3 लीटर। तो उनको देखना है कि हर मंथ 3 लीटर तेल घी मिला के टोटल आना चाहिए। लेकिन ना तो घर के पीपों के पीपे आ जाते हैं, गॉट माय पॉइंट ना। तो ये चीज़ है, तो तेल लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करना, और तेल के छोटे पैकेट्स लाएंगे, 1 किलो के पैकेट लाएंगे तो चेंज करते रहे, एक ही किस्म का तेल लेना, कभी सरसों का, कभी जैसे मैंने कहा राइस ब्राउन का, कभी सनफ्लावर का ऑयल ला सकते हैं। और तेल को बार बार गर्म नहीं करना, जैसे मैंने कहा ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट करना है। तो स्टीम से सब्जियां बनाएं, शैलो फ्राइंग करें। शैलो फ्राइंग के लिए आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ लोगों को लगता है हम ऑलिव ऑयल में बना रहे हैं, तो बट ऑयल जब जाएंगे तो ऑयल फैट में 1 ग्राम में 9 कैलोरीज है, तो कैलोरीज तो जा रही हैं, ऑयल कम करना पड़ेगा। ऑलिव ऑयल भी शैलो फ्राइंग के लिए, सैलेड ड्रेसिंग्स के लिए। आधे लोग उसमें इंडियन कुकिंग के लिए नहीं बनी है, इंडियन कुकिंग हम तो डीप फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करके उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, कोई फायदा नहीं इसका। तो शैलो फ्राइंग अगर करते हैं तो ऑलिव ऑयल यूज करिए, अगर वो कॉस्टली पड़ता है आप सिंपल ऑयल यूज करें, क्वांटिटी सिमिलर रखें। देसी घी कोई बोलते हैं हम तो खा रहे हैं, हम 1 चम्मच, अगर 3 चम्मच लेने हैं 15 ml, 2 चम्मच आप तेल लीजिए, 1 चम्मच देसी घी खाए। बट यहाँ आपको ध्यान होगा कि या तो पूरी कच्ची ही देसी घी की डाली जाती है, बिल्कुल। इसी के साथ नमक, जितना डायबिटीज पेशेंट की शुगर खराब है, नमक भी उतना ही खराब है। तो शुगर को पेशेंट्स को लगता, वैसे आम आदमी की भी बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी डाइट फॉर ऑल जनरल पॉपुलेशन, राइट। तो ठीक, मुझे करना है, आपको करना है, सबको करना है। सॉल्ट ज़्यादा खाने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, किडनी प्रॉब्लम्स की इश्यूज बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पानी रिटेन करता है बॉडी, स्वेलिंग बढ़ सकती है, और प्री मैच्योर एजिंग, राइट। हो सकता है एजिंग की बात सुन के लोग ज़्यादा, हो सकता है मेरी बात मान जाएं कि सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो झुर्रियाँ जल्दी पड़ जाती हैं। तो सॉल्ट, नमकीन, अचार, पापड़, ये जो नमकीन वाली चीज़ें और केन्ड फूड्स आते हैं, जो पहले आपको डिब्बाबंद वस्तुएं जो आती है उसमें नमक बहुत ज़्यादा आता है, और रेस्टोरेंट फूड्स में नमक बहुत ज़्यादा होता है। जंक फूड्स में आपने देखा होगा नमक कितना होता है, बिल्कुल। ये चीज़ अवॉइड करना चाहिए। नमक कितना खाना चाहिए, टोटल 1% के लिए 5 ग्राम से कम होना चाहिए 24 आवर्स में। तो दैट मीन्स वही मैंने कहा 6 लोग हैं, 5 ग्राम एक पर्सन का, तो 6 लोगों का 30 ग्राम, तो 1 महीने का कितना हो गया, 900 ग्राम, 1 किलो का पैक आता है, बिल्कुल। तो कभी गेस्ट भी आता है तो 1 kg का नमक ला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लाना। कुछ लोग बोलते हैं हम दूसरा नमक खाएंगे, हमें सिंपल नमक खा सकते हैं, आयोडाइज्ड है, फोर्टिफाइड है, आयोडीन इसमें ऐड किया हुआ है, सिंपल नमक खा सकते हैं, बट क्वांटिटी कम करनी है, राइट। बाकी जो ये आजकल प्रोपोगंडा वाली चीज़ें, ये नमक वो नमक, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपल नमक लीजिए तो वो चीज़। तो हमें रोटी कम करनी है, मल्टीग्रेन आटा यूज़ करना है, राइस में कुछ वेजिटेबल सब्जियाँ मिक्स करनी है, सो दैट वाइट राइस में तो कुछ नहीं है, उसमें कोई फाइबर नहीं है, और अगर हम चाहेंगे तो हम ब्राउन राइस ले लें, उसमें फाइबर है। ऑयल रिस्ट्रिक्ट करना है, नॉन वेज में
एग्स बॉईल करके ले सकते हैं। एग्स बहुत अच्छा है, राइट, एग्स बहुत अच्छा है। इट हैज़ लॉट्स ऑफ वाइटामिन ऑल्सो एंड वाइटामिन डी भी इसमें अच्छा है, तो एग्स लेना चाहिए। दूध अगर लेना है तो हम बोलते हैं आप डबल टोन लीजिए, स्किम्ड मिल्क लीजिए, फैट फ्री लीजिए। और कुछ लोग ना बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा लेडीज आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर वेट, और मैंने ओबेसिटी इज ए सीरियस डिजीज। लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब क्या है, खाते पीते करके हैं, थोड़ा मोटापा हेल्दी है, बट हेल्दी नहीं है, दिस इज ए डिजीज, ओबेसिटी इज ए डिजीज। अब बोलते हैं बेटा वेट क्यों बढ़ रहा है, कुछ नहीं खा रहे। हम बात करते हैं उनसे, डिस्कस करते हैं, बोलते हैं हाँ मैं चाय पीने का शौक है, पंजाब में ज्यादा है, दूध की चाय पीते हैं। आप 10 बार चाय लोगे, मिल्क कैलोरीज है, और लैक्टोज है, लैक्टोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, शुगर कैसे बढ़ रहा है, बढ़ेगा। तो ये चीज, तो हमें ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी या पतली चाय लेनी पड़ेगी, कम दूध की, और दूध भी वैसे स्किम्ड होना चाहिए जिसमें फैट नहीं हो। आजकल आता है मार्केट में स्किम्ड, आता है, क्वांटिटी लिमिट करना चाहिए। तो ये वाली चीज़ों को ध्यान रखना है। और फ्रूट्स 150-200 ग्राम ले सकते हैं, होलसम फ्रूट बेटर है, जूसेस अवॉइड करेंगे। चिकन रोस्टेड तंदूरी ले सकते हैं, फिश ग्रिल्ड ले सकते हैं, तंदूरी ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, हम अमृतसरी फिश लेते हैं, अमृतसरी फिश फ्राइड है। राइट। तो ये तरीका है। आप क्या बनाएंगे, चिकन को बटर चिकन बनाएंगे तो रेड कैटेगरी में आएगा। ओके, आप ग्रिल्ड तंदूरी तो खा सकते हैं, राइट। तो ये सब तरीका बनाने का है। तो ये सब, तो रोटी सब्जियां, और आधे लोगों को लगता है कि हम अगर पूरा पेट भर के खाएंगे तब हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तब हम ठीक रहेंगे, नहीं तो हम कमजोर हो जाएंगे। ऐसा नहीं, तो हम ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर फीड करते हैं खुद को, और ज्यादा खाने से लाइफ कम हो जाती है, पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। कम रहने से बॉडी फिट रहती है, यंग रहती है, एनर्जी रहती है। तो हम पेशेंट का डाइट प्लान एज पर देयर वर्क बनाते हैं, उनके टेस्ट के हिसाब से। तो जो ग्रीन कैटेगरी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सैलड, बॉइल्ड सब्जियां, सूप्स। अच्छा, फ्लेवर रखने के लिए आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं, आप हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, आप ऑर्गेनो आता है बिना सॉल्ट का, वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो बॉइल्ड सब्जियां, सैलड, जैसे मैंने कहा, फ्रूट्स मैंने कहा 150-200 ग्राम तक ले सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो और पेशेंट्स को हम बोलते हैं, जो कुछ लोग बोलते हैं कि हमें वेट लॉस करना है, हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग का 2-3 मंथ्स वो करते हैं और वेट लॉस करते हैं, उसके बाद जो वेट गेन होता है उसके बाद वो कर नहीं पाते। हमें वेट लॉस के लिए वो चीज़ करनी है जो लॉन्ग टर्म में फॉलो कर सकते हैं, सस्टेन्ड एफर्ट हो। तो बेटर है कि लो कैलोरी डाइट, लो कैलोरी डाइट करिए, लो कार्ब, लो फैट डाइट यूज़ करिए, लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लीजिए। और हम बोलते हैं कि फास्टिंग एंड फीस्टिंग नहीं करनी। हम क्या, लेडीज हमारा कल्चर है, फास्ट करते दिन भर, शाम को फिर पूड़ियाँ खाएंगे, हलवा खाएंगे, आलू के पकोड़े खाएंगे, तो फिर हो गया फिर। तो फिर कैलोरी जो 500 कम कर दी तो 1000 ऊपर से खा ली। बिल्कुल। और आउटपुट बिल्कुल नहीं है। एक्सरसाइज बिल्कुल हमारे कल्चर में बहुत कम हो गया है। गाड़ियाँ आ गई हैं, पहले साइकिलिंग होता था, आजकल अगर 1 किलोमीटर जाना है कोई दूध लेने के लिए, उसके लिए भी गाड़ी है। गाँव में देखिए, गाँव में डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी कितनी बड़ी है। अच्छा, डायबिटीज ओबेसिटी, खाली डायबिटीज ओबेसिटी नहीं है, राइट। ये दिस इज ए सिंड्रोम। डायबिटीज भी हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी हो रहा है, फैटी लिवर भी हो रहा है, हार्ट अटैक्स भी हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल, सारी मिली हुई है, सारी बीमारियां। राइट। तो ये हमें देखना है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, अगर आपको डायबिटीज है, आपको फैटी लिवर भी होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप 2 डायबिटीज। अगर फैटी लिवर है, आपको ब्लड प्रेशर का रिस्क है, फैटी लिवर है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपको हार्ट अटैक का भी रिस्क है, आपको कैंसर का भी रिस्क ज्यादा है। राइट। तो इसलिए हम आजकल स्क्रीन करते हैं फैटी लिवर के लिए भी, और बोलते हैं कि पेट का फैट कम करिए, फैटी लिवर कम करिए। तो ये आपने समझ लिया, सारी चीजें एज ए सिंड्रोम हमें लेना है, राइट ना। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है, और एक्सरसाइज आधा पौना घंटा डेली चलना ही चलना है, कम से कम, एटलीस्ट 5 डेज ए वीक। ओके, इतना कम से कम चलना ही है। अगर आप चल नहीं सकते, आपको घुटनों की प्रॉब्लम है, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। योगा प्राणायाम तो एडिशनल है, बट बेसिक वॉक तो करना ही करना है। तो ये जरूरी है अगर आप चाहेंगे बचना इनकी कॉम्प्लिकेशन से। और ये डाइट एक्सरसाइज के साथ फिर मेडिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट हम अलग से डिस्कस करेंगे, उसमें मेडिसिन और इंसुलिन आते हैं। राइट, श्योर। जैसा कि आपने सुना, सच अ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर, यू हैव गिवन अस सच अ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मेरे ख्याल से काफ़ी दर्शकों की आंखें खुल गई होंगी, और आई होप अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करें तो जो डायबिटीज़ आने वाली है या आ चुकी है, उसको किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, इससे अच्छा आज आपको एग्जाम्पल कभी नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग द टाइम सर, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है,
in our series of medical talks. We have this medical talks channel. Once again, we have with us Dr. सुशील कॉटरू. इनके लास्ट एपिसोड जो आपने देखा, काफ़ी क्वेश्चंस आपके थे, उसमें डॉक्टर साहब ने बताया था कि इसके मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं. आज हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, इन किस तरह से डाइट से रिलेटेड या कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर साहब प्लीज आंसर दिस. थैंक यू अनीश फॉर द क्वेश्चन ऑल्सो एंड नमस्कार सारे श्रोताओं को, सारे व्यूवर्स को. तो अभी लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज डायबिटीज़ और उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ के साथ हमने डिस्कस किया था, और टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है. तो अगर हम नहीं चाहेंगे किसी पेशेंट को ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो, तो हमने कॉम्प्लिकेशन सारे डिस्कस किए कि किसी ऑर्गन को नहीं छोड़ता ये डायबिटीज़. तो हम नहीं चाहेंगे किसी को स्ट्रोक हो, स्ट्रोक जिसको हम पैरालिसिस या अदंग भी बोलते हैं, किसी की रोशनी जाए या ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, हार्ट अटैक हो या किडनी फेलियर हो या लिवर ख़राब हो जाए या पैरों की एम्पुटेशन, काटने की नौबत आए. तो और एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं और हाई शुगर से कोई एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस भी हो, तो मकसद तो मुद्दा एक ही है, ब्लड शुगर कंट्रोल. ब्लड शुगर कंट्रोल कैसे किया जाए, तो एक तो नंबर 1 है डाइट को फॉलो करना पड़ेगा. हेल्दी डाइट क्या है, एक्सरसाइज को फॉलो करना पड़ेगा एंड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट. तो टाइप 1 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट अलग है, टाइप 2 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट अलग है. पहले हम टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. डाइट में एक हेल्दी डाइट एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए भी वो एप्लीकेबल है. ये खाली एप्लीकेबल खाली डायबिटीज़ के लिए नहीं होना चाहिए. तो सारी फैमिली का बिहेवियर हमें चेंज करना है. कभी हम देखते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट जो घर में है उसका डाइट अलग होता है, बाकी फैमिली सब कुछ खाते हैं, लेकिन फैमिली खुद ही ओबीस पेशेंट है. अगर फैमिली में ब्लड रिलेशन में किसी को डायबिटीज़ है तो आपको भी रिस्क है. एक एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर मेरे मदर फादर को डायबिटीज़ है तो मुझे 60 to 70% रिस्क है. तो जो डाइट मेरे मदर फादर के लिए है तो आई ऑल्सो शुड अप्लाई द सेम डाइट फॉर मी, क्योंकि मुझे भी तो रिस्क है, मुझे भी तो डायबिटीज़ से बचना है. वी शुड ऑल्सो वर्क ऑन प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़. डायबिटीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है. अगर मैं नहीं केयर करूँगा, मेरा भी फैट बढ़ेगा, मेरा वेट बढ़ेगा, मेरी ओबेसिटी बढ़ेगी, तो मुझे भी डायबिटीज़ होगा. तो हेल्दी डाइट में वेरियस तरीके हैं कि कैसे हम पेशेंट्स को बताते हैं. एक है थ्रू ट्रैफिक सिग्नल्स. आप देखेंगे ट्रैफिक में 3 सिग्नल्स होते हैं, रेड सिग्नल, येलो सिग्नल एंड ग्रीन सिग्नल. तो रेड सिग्नल वो डाइटरी आइटम्स हैं, फूड स्टफ्स हैं विच शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट. तो रेड सिग्नल मीन्स खतरे की घंटी है, नहीं लेना. या येलो सिग्नल मीन्स गो स्लो, कम खाइए. एंड ग्रीन सिग्नल मीन्स यू कैन गो विद दैट डाइट, ज़्यादा भी ले सकते हैं. तो रेड सिग्नल में मैं आप हिंदी में बताऊंगा, जैसे चीनी है, चाशनी है, मिठाइयाँ हैं, शक्कर है, गुड़ है, शहद है, जूसेस हैं, घी है, मक्खन है, आइसक्रीम्स है, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज, केक्स, जैम्स, टैबैको, गुटखा, जर्दा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, रेड मीट, ये सब रेड कैटेगरी में आता. कुछ लोगों को गलत मिथ है कि गुड़ हम तो खा सकते हैं, गुड़ तो शुगर में, तो डायबिटीज़ पेशेंट गुड़ नहीं खा सकते. गुड़ और शक्कर या चीनी में शुगर कंटेंट बराबर है, खाली गुड़ ये है कि वो अनरिफाइंड है और जब केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम इसको फिर चीनी बनाते हैं. तो अदरवाइज शुगर बढ़ाने की जो टेंडेंसी दोनों में बराबर है. कुछ लोग बोलते हैं हम जूसेस लेंगे तो जूसेस से हमारा, जूसेस में फाइबर नहीं जाता, हमें 30 to 40 ग्राम फाइबर डेली चाहिए. अगर हम फ्रूट खाएंगे तो हमें फाइबर चाहिए. और जूसेस में अब हमने बोला कि 24 आवर्स में पेशेंट को 150 ग्राम या 200 ग्राम फ्रूट लेना है. अब वो 150 ग्राम मीन्स एक संतरा. अब पेशेंट तो 4 संतरे का जूस पी लेगा, इट विल इंक्रीज हिज ब्लड शुगर और हर ब्लड शुगर. तो ये इंपॉर्टेंट है. तो खाली जूसेस में फाइबर भी नहीं मिलेगा, तो बेटर है कि फ्रूट खाएं. तो इसलिए ये वाली चीज़ें, टैबैको, गुटखा, जर्दा, पान मसाला, ये बहुत ही डेडली चीज़ें हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए. इट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ हार्ट अटैक टू ए ट्रेमेंडस लेवल. तो ये बिल्कुल ही बंद करना है. रेड मीट इसलिए बंद करते हैं, रेड मीट पे इट इज़ रिच इन सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए. तो ये वाली चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए. और जंक फूड्स इसी में आता है. आजकल चलन बहुत ज़्यादा हो गया जंक फूड्स का. वो उसमें क्या है, कैलोरीज है, न्यूट्रिटिव वैल्यू कितना है उसमें, विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स कुछ नहीं है. बच्चों को खिलाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, उसमें 15 चम्मच चीनी के बराबर है, तो इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है. तो ये जो बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, ये जो कल्चर आजकल आया है, तो ये बिल्कुल बंद करना चाहिए. वंस इन ए वाइल ओकेजनली खाया हमने. एक समोसा जो भी है, जो उसी तेल में बार बार फ्राई करते हैं, वो ट्रांस फैट्स है. ट्रांस फैट्स जहाँ भी लिखा है ट्रांस फैट्स आर वेरी डेंजरस फॉर हार्ट. ट्रांस फैट्स अवॉइड करना चाहिए. एक जैसे
किसी रेस्टोरेंट में भटूरे खाने जाते हैं या रेडी पे भटूरे खाने जाते हैं, वो तेल 3-4 दिन से कढ़ाई में वही गर्म हो रहा होता है। जिस तेल को बार बार गर्म किया जाएगा वो ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट होता है। तो डालडा सैचुरेटेड फैट है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो येलो कैटेगरी वो चीज़ें जो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है, एक मात्रा लिमिटेड होना चाहिए। तो आजकल हमारा क्या है कि हम रोटी जैसे खाते हैं, आजकल रोटी भी हम आप देखेंगे कि जो हम आटा मंगाते हैं उसमें चोकर नहीं होता, सूडा नहीं होता, फाइबर नहीं होता, क्योंकि आजकल उसका ब्रांड निकाला जाता है, वो उसका कॉस्ट ज़्यादा है। तो हम पेशेंट को बोलते हैं अगर आप बेटर हैं डायबिटीज़ पेशेंट, अगर किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी दीजिए। प्रॉब्लम है कि पहले हमारे पास गांव में भी जो आटा आता था उसमें ब्रांड होता था, सूडा होता था, वो निकाला जाता है। तो आजकल रिफाइंड फ्लोर, मैदा यूज़ नहीं करना, रिफाइंड फ्लोर ज़्यादा आता है। तो हमें चक्की का आटा लेने के बावजूद उसमें आजकल ब्रांड नहीं होता, तो उसमें आप मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट भी प्रमोट करे कि मिलेट्स यूज़ करिए, ज्वार बाजरा मिक्स करिए, उसमें बेसन का आटा मिक्स करिए, या तो वो चीज़ें सोयाबीन का आटा मिक्स करिए, तो एक मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकते हैं। चावल जो है हम लेते हैं वाइट पॉलिश राइस, वाइट पॉलिश राइस लेते हैं, उसमें फाइबर नहीं है। तो कुछ, लेकिन मैं आई एम फ्रॉम कश्मीर, मैं राइस हीटर हूँ, मुझे आप बोलेंगे अब राइस बंद करो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट हम राइस को क्या करेंगे, अगर हम राइस को उसमें कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे, लाइक हम फ्रेंच बीन्स डालेंगे, हम उसमें जैसे पीस डालेंगे, मटर डालेंगे, कुछ डालेंगे, तो ऐसी सब्जियां डाल के उसको बनाएंगे और उसको फ्राई नहीं करेंगे, तो उसमें वेजिटेबल्स ऐड होंगे, फाइबर ऐड होगा। तो इस तरह से फाइबर ऐड कर सकते हैं। ऑयल का बड़ा है, ऑयल क्वांटिटी 15 ml से नहीं लेना है दिन में 24 आवर्स में। तो ऑयल वैसे कोई भी ऑयल हम लेंगे तो चेंज करना चाहिए। आप सरसों का ऑयल लीजिए, आप राइस ब्राउन ऑयल अच्छा है, बट ओमेगा 3 ओमेगा 6 का बैलेंस बनाना है, तो आप ऑयल को चेंज करिए। अगर किसी की फैमिली में 6 लोग हैं तो एक महीने में आधा लीटर तेल लेना है, तो दैट मीन्स आधा लीटर एक पर्सन के लिए है, तो 6 लोगों के लिए 3 लीटर। तो उनको देखना है कि हर मंथ 3 लीटर तेल घी मिला के टोटल आना चाहिए। लेकिन ना तो घर के पीपों के पीपे आ जाते हैं, गॉट माय पॉइंट ना। तो ये चीज़ है, तो तेल एक लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करना, और तेल के छोटे पैकेट्स लाएंगे, 1 किलो के पैकेट लाएंगे तो चेंज करते रहे, एक ही किस्म का तेल लेना, कभी सरसों का, कभी जैसे मैंने कहा राइस ब्राउन का, कभी सनफ्लावर का ऑयल ला सकते हैं। और तेल को बार बार गर्म नहीं करना है, जैसे मैंने कहा ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट करना है। तो स्टीम से सब्जियां बनाएं, शैलो फ्राइंग करिए। शैलो फ्राइंग के लिए ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ लोगों को लगता है हम ऑलिव ऑयल में बना रहे हैं, तो बट ऑयल जब जाएंगे तो ऑयल फैट में 1 ग्राम में 9 कैलोरीज है, तो कैलोरीज तो जा रही हैं, ऑयल कम करना पड़ेगा। ऑलिव ऑयल भी शैलो फ्राइंग के लिए, सैलेड ड्रेसिंग्स के लिए। आधे लोग उसमें इंडियन कुकिंग के लिए नहीं बनी है। इंडियन कुकिंग हम तो डीप फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करके उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, कोई फायदा नहीं इसका। तो शैलो फ्राइंग अगर करते हैं तो ऑलिव ऑयल यूज करिए, अगर वो कॉस्टली पड़ता है आप सिंपल ऑयल यूज करें, क्वांटिटी सीमित रखें। देसी घी कोई बोलते हैं हम तो खा रहे हैं, हम 1 चम्मच, अगर 3 चम्मच लेने हैं 15 ml, 2 चम्मच आप तेल लीजिए, 1 चम्मच देसी घी खाए। बट यहाँ आपको ध्यान होगा कि या तो पूरी कच्ची ही देसी घी की डाली जाती है, बिल्कुल। इसी के साथ नमक, जितना डायबिटीज पेशेंट की शुगर खराब है, नमक भी उतना ही खराब है। तो शुगर को पेशेंट्स को लगता, वैसे आम आदमी की भी बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी डाइट फॉर ऑल जनरल पॉपुलेशन। तो ठीक, मुझे करना है, आपको करना है, सबको करना है। सॉल्ट ज़्यादा खाने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, किडनी प्रॉब्लम्स की इश्यूज बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पानी रिटेन करता है बॉडी, स्वेलिंग बढ़ सकती है, और प्री मैच्योर एजिंग। हो सकता है एजिंग की बात सुन के लोग ज़्यादा, हो सकता है मेरी बात मान जाए कि सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो झुर्रियाँ जल्दी पड़ जाती हैं। तो सॉल्ट, नमकीन, अचार, पापड़, ये जो नमकीन वाली चीज़ें और केन्ड फूड्स आते हैं, जो पहले आपको डिब्बाबंद वस्तुएं जो आती है उसमें नमक बहुत ज़्यादा आता है, और रेस्टोरेंट फूड्स में नमक बहुत ज़्यादा होता है। जंक फूड्स में आपने देखा होगा नमक कितना होता है। बिल्कुल, ये चीज़ अवॉइड करना चाहिए। नमक कितना खाना चाहिए? टोटल 1% के लिए 5 ग्राम से कम होना चाहिए 24 आवर्स में। तो दैट मीन्स वही मैंने कहा 6 लोग हैं, 5 ग्राम एक पर्सन का, तो 6 लोगों का 30 ग्राम, तो 1 महीने का कितना हो गया? 900 ग्राम। 1 किलो का पैक आता है। बिल्कुल। तो कभी गेस्ट भी आता है तो 1 kg का नमक ला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लाना। कुछ लोग बोलते हैं हम दूसरा नमक खाएंगे, हमें सिंपल नमक खा सकते हैं, आयोडाइज्ड है, फोर्टिफाइड है, आयोडीन इसमें ऐड किया हुआ है, सिंपल नमक खा सकते हैं, बट क्वांटिटी कम करनी है। बाकी जो ये आजकल प्रोपोगंडा वाली चीज़ें, ये नमक वो नमक, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपल नमक लीजिए तो वो चीज़। तो हमें रोटी कम करनी है, मल्टीग्रेन आटा यूज़ करना है, राइस में कुछ वेजिटेबल सब्जियां मिक्स करनी है, सो दैट वाइट राइस में तो कुछ नहीं है, उसमें कोई फाइबर नहीं है। और अगर हम चाहेंगे तो हम ब्राउन राइस ले लें, उसमें फाइबर है। ऑयल रिस्ट्रिक्ट करना है। नॉन वेज में
एग्स बॉईल करके ले सकते हैं, एग्स बहुत अच्छा है, राइट, एग्स बहुत अच्छा है, इट हैज़ लॉट्स ऑफ वाइटामिन ऑल्सो एंड वाइटामिन डी भी इसमें अच्छा है, तो एग्स लेना चाहिए। दूध अगर लेना है तो हम बोलते हैं आप डबल टोन लीजिए, स्किम्ड मिल्क लीजिए, फैट फ्री लीजिए। और कुछ लोग ना बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा लेडीज आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर वेट, और मैंने ओबेसिटी इज ए सीरियस डिजीज। लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब क्या है, खाते पीते करके हैं, थोड़ा मोटापा हेल्दी है, बट हेल्दी नहीं है, दिस इज ए डिजीज, ओबेसिटी इज ए डिजीज। अब बोलते हैं बेटा वेट क्यों बढ़ रहा है, कुछ नहीं खा रहे, हम बात करते हैं उनसे, डिस्कस करते हैं, बोलते हैं हाँ मैं चाय पीने का शौक है, पंजाब में ज्यादा है, दूध की चाय पीते हैं। आप 10 बार चाय लोगे, मिल्क कैलोरीज है, और लैक्टोज है, लैक्टोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, शुगर कैसे बढ़ रहा है, बढ़ेगा। तो ये चीज, तो हमें ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी या पतली चाय लेनी पड़ेगी, कम दूध की, और दूध भी वैसे स्किम्ड होना चाहिए जिसमें फैट नहीं हो। आजकल आता है मार्केट में स्किम्ड आता है, क्वांटिटी लिमिट करना चाहिए। तो ये वाली चीज़ों को ध्यान रखना है। और फ्रूट्स 150-200 ग्राम ले सकते हैं, होलसम फ्रूट बेटर है, जूसेस अवॉइड करेंगे। चिकन रोस्टेड तंदूरी ले सकते हैं, फिश ग्रिल्ड ले सकते हैं, तंदूरी ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, हम अमृतसरी फिश लेते हैं, अमृतसरी फिश फ्राइड है। राइट। तो ये तरीका है, आप क्या बनाएंगे, चिकन को बटर चिकन बनाएंगे तो रेड कैटेगरी में आएगा। आप ग्रिल तंदूरी तो खा सकते हैं, राइट। तो ये सब तरीका बनाने का है। तो ये सब, तो रोटी सब्जियां, और आधे लोगों को लगता है कि हम अगर पूरा पेट भर के खाएंगे तब हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तब हम ठीक रहेंगे, नहीं तो हम कमजोर हो जाएंगे। ऐसा नहीं, तो हम ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर फीड करते हैं खुद को, और ज्यादा खाने से लाइफ कम हो जाती है, पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, कम रहने से बॉडी फिट रहती है, यंग रहती है, एनर्जी रहती है। तो हम पेशेंट का डाइट प्लान एज पर देयर वर्क बनाते हैं, उनके टेस्ट के हिसाब से। तो जो ग्रीन कैटेगरी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सैलड, बॉइल्ड सब्जियां, सूप्स। अच्छा, फ्लेवर रखने के लिए आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं, आप हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, आप ऑर्गेनो आता है बिना सॉल्ट का, वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो बॉइल्ड सब्जियां, सैलड, जैसे मैंने कहा, फ्रूट्स मैंने कहा 150-200 ग्राम तक ले सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो और पेशेंट्स को हम बोलते हैं, जो कुछ लोग बोलते हैं कि हमें वेट लॉस करना है, हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का 2-3 मंथ्स वो करते हैं और वेट लॉस करते हैं, उसके बाद जो वेट गेन होता है उसके बाद वो कर नहीं पाते। हमें वेट लॉस के लिए वो चीज़ करनी है जो आप लॉन्ग टर्म में फॉलो कर सकते हैं, सस्टेन्ड एफर्ट हो। तो बेटर है कि लो कैलोरी डाइट, लो कैलोरी डाइट करिए, लो कार्ब, लो फैट डाइट यूज़ करिए, लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लीजिए। और हम बोलते हैं कि फास्टिंग एंड फीस्टिंग नहीं करनी। हम क्या, लेडीज हमारा कल्चर है, फास्ट करते दिन भर, शाम को फिर पूड़ियाँ खाएंगे, हलवा खाएंगे, आलू के पकौड़े खाएंगे, तो फिर हो गया तो फिर कैलोरीज जो 500 कम कर दी तो 1000 ऊपर से खा ली। बिल्कुल। और आउटपुट बिल्कुल नहीं है। एक्सरसाइज बिल्कुल हमारे कल्चर में बहुत कम हो गया है, गाड़ियाँ आ गई हैं, पहले साइकिलिंग होता था, आजकल अगर 1 किलोमीटर जाना है कोई दूध लेने के लिए, उसके लिए भी गाड़ी है। गाँव में देखिए, गाँव में डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी कितनी बड़ी है। अच्छा, डायबिटीज ओबेसिटी, खाली डायबिटीज ओबेसिटी नहीं है, राइट, ये दिस इज ए सिंड्रोम। डायबिटीज भी हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी हो रहा है, फैटी लिवर भी हो रहा है, हार्ट अटैक्स भी हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल, सारी मिली हुई है, सारी बीमारियां। राइट। तो ये हमें देखना है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अगर आपको डायबिटीज है, आपको फैटी लिवर भी होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप 2 डायबिटीज। अगर फैटी लिवर है, आपको ब्लड प्रेशर का रिस्क है, फैटी लिवर है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपको हार्ट अटैक का भी रिस्क है, आपको कैंसर का भी रिस्क ज्यादा है। राइट। तो इसलिए हम आजकल स्क्रीन करते हैं फैटी लिवर के लिए भी, और बोलते हैं कि पेट का फैट कम करिए, फैटी लिवर कम करिए। तो ये आपने समझ लिया, सारी चीजें एज ए सिंड्रोम हमें लेना है, राइट ना। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है, और एक्सरसाइज आधा पौना घंटा डेली चलना ही चलना है, कम से कम, एटलीस्ट 5 days a week। ओके, इतना कम से कम चलना ही है। अगर आप चल नहीं सकते, आपको घुटनों की प्रॉब्लम है, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। योगा प्राणायाम तो एडिशनल है, बट बेसिक वॉक तो करना ही करना है। तो ये जरूरी है अगर आप चाहेंगे बचना इनकी कॉम्प्लिकेशन से। और ये डाइट एक्सरसाइज के साथ फिर मेडिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट हम अलग से डिस्कस करेंगे, वो उसमें मेडिसिन और इंसुलिन आते हैं। राइट, श्योर। जैसा कि आपने सुना, सच अ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर, यू हैव गिवन अस सच अ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मेरे ख्याल से काफ़ी दर्शकों की आंखें खुल गई होंगी, और आई होप अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करें तो जो डायबिटीज़ आने वाली है या आ चुकी है, उसको किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, इससे अच्छा आज आपको एग्जाम्पल कभी नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग द टाइम सर, थैंक यू।